समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव का बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मुलायम सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आप जोश में हैं, लेकिन एकता क्या, हम बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। जो यूपी जीतता है वो देश जीतेगा और ये चुनाव 28 फरवरी से पहले होगा। 4200 लोगों के टिकट के लिए अप्लाई किया था अब तक और कई एजेंसियों से सर्वे भी कराया गया। ये भी जानकारी दी मुलायम सिंह यादव ने। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेहनत की लेकिन टिकट नहीं मिला, लेकिन ऐसे लोगों को सम्मान मिलेगा। नोटबंदी से फायदा नहीं, नुकसान हुआ, ये कहा मुलायम सिंह यादव ने। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव का बयान। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मुलायम ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। आप में जोश है लेकिन एकता का क्या। मुलायम सिंह यादव ने कहा, हम बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मुलायम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा, बीजेपी ऐसे काम कर रही है जिससे लोग असली मुद्दा भूल जाएं। जो जनता से वादा किया उसे भुलाने के लिए चालाकी की गई है। तो हम बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, यह कहा मुलायम सिंह यादव ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मुलायम सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आप में जोश है लेकिन एकता का क्या। एकजुट होने के लिए यह संदेश दिया कार्यकर्ताओं को, हम बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। एसपी चीफ का अहम बयान। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यूपी से। मुलायम सिंह यादव का बड़ा बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित, कहा आप में जोश है लेकिन एकता का क्या। तो हम बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं तो हम न चले जाना तो तभी सीखे जब हम बोलेंगे तो बात तो सुन लीजिए। अब आपके सामने मैंने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने यूपी के चुनाव जीत गया। सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव क्या कह रहे हैं, सुनिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ आने वाले चुनाव में दिल्ली में गरीब, हमारा किसान, मजदूर और व्यापारी तीनों का नुकसान हुआ। ये भी कानून था नोटबंदी। अब नया नोट जो आया है कितना रद्दी कागज है। पहले का कागज मजबूत है, कागज भी गलत। अच्छा, नोटबंदी से फायदा क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो विचित्र है, ये जानते क्यों करता ऐसा कि ये वादा किए पूरा कर नहीं पाई बीजेपी। तो बीजेपी ऐसे काम कर रही है कि असली मुद्दा जनता भूल जाए। हमने जो वादा किए नोटबंदी में। तो सुना आपने मुलायम सिंह यादव को। तो सुना आपने मुलायम सिंह यादव को। सपा चीफ ने साफ तौर पर कहा कि गरीब, किसान, व्यापारी और दुकानदार सब तबके के लोग परेशान हैं। नोटबंदी से भला किसी का नहीं हुआ, इससे नुकसान ही हुआ है। सभी का नुकसान हो रहा है नोटबंदी से और ये बीजेपी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि असल मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाया जा सके। तो उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की बात यहां पर की। उन्होंने कहा यह चुनाव 28 फरवरी से पहले होगा, सभी को एकजुट रहना है। तो जोश बहुत है लेकिन एकजुटता होनी जरूरी है। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेहनत की लेकिन टिकट नहीं मिला, उन्हें पार्टी सम्मान देगी। ऐसे लोगों को पार्टी का सम्मान मिलेगा। मुलायम सिंह यादव का बड़ा बयान। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मुलायम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मुलायम ने कहा कि आप में जोश है लेकिन एकता का क्या। यानी संदेश साफ है, एकजुट रहने की अपील यहां पर की गई है। हम बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, मुलायम सिंह यादव ने कहा। तो जो यूपी जीतता है वो देश जीतता है। यानी संदेश साफ कर दिया मुलायम सिंह यादव ने कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। ये चुनाव 28 फरवरी से पहले होगा। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेहनत की लेकिन टिकट नहीं मिला, पार्टी उनको सम्मान देगी, उनको सम्मान मिलेगा। ये कहा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कार्यकर्ताओं को संबोधित किया मुलायम सिंह यादव ने। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गरीब, किसान, व्यापारी, दुकानदार ये सभी नोटबंदी से परेशान हुए। नोटबंदी से भला तो किसी का नहीं हुआ, नुकसान ही हो रहा है और ये
आरोप लगाते हुए उन्होंने बीजेपी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी असल मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती है, इसलिए नोटबंदी का फैसला लिया गया। यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर, मुलायम सिंह यादव का बड़ा बयान। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा, जिन लोगों को टिकट नहीं मिला, जिन लोगों ने बहुत पार्टी के लिए मेहनत की, चुनाव के लिए मेहनत की, उन्हें पार्टी सम्मान देगी, उनका सम्मान किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मुलायम सिंह ने कहा, आप में जोश है लेकिन एकता का क्या? यानी संदेश साफ है, एकजुटता से ही ये बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है। उन्होंने कहा, हम बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और जो यूपी जीतता है वही देश जीतता है। ये भी मैसेज यहां पर कार्यकर्ताओं को दिया मुलायम सिंह यादव ने। उन्होंने कहा, यह चुनाव 28 फरवरी से पहले होगा, यानी समय बहुत कम है। एकजुटता दिखाने का वक्त आ गया है। बहुत लोगों ने मेहनत की है पार्टी के लिए, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। ऐसे लोगों को सम्मान मिलेगा। तो ये बड़ा बयान आया मुलायम सिंह यादव का। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया एसपी प्रमुख ने। उन्होंने संदेश यहां पर साफ दिया, चुनाव 28 फरवरी से पहले होगा। जिन कार्यकर्ताओं ने, जिन नेताओं ने बहुत मेहनत की चुनाव के लिए, उनको टिकट नहीं मिला, उनको पार्टी सम्मान देगी, उनका सम्मान किया जाएगा। साथ ही एकजुटता का मैसेज भी कार्यकर्ताओं को दिया मुलायम सिंह यादव ने। और आइए सीधा रुख करेंगे न्यूज रूम का। हमारे संवाददाता अविनाश सिंह हमारे साथ सीधा जुड़े हुए न्यूज रूम से। अविनाश, यहां पर यह बड़ा स्टेटमेंट दिया मुलायम सिंह यादव ने, संदेश साफ है, कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने की भी यहां पर बात कही मुलायम सिंह यादव ने। यह भी कहा कि बहुत कम वक्त बचा है और जो यूपी जीतता है वही देश जीतता है। किस तरह से उन्होंने क्या यह मनोबल ऊंचा करने की बात कही है मुलायम सिंह यादव ने, इसके साथ ही वो हमलावर रहे बीजेपी पर भी। बिल्कुल साफ है लवी, क्योंकि देखिए अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ साथ उन्होंने इशारों में पार्टी कार्यकर्ताओं को ये भी साफ संकेत दे दिया कि मार्च से पहले यूपी विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि मार्च में जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो होने हैं। तो कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं उसको लेकर उन्होंने अपने पार्टी वर्कर्स को हिदायत दी है कि आप अभी से तैयारियों में लग जाइए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार फूट की बात आ रही थी और टिकट बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं संगठन और सरकार के बीच में मतभेद की खबरें आ रही थी, उसको सिरे से दरकिनार करने की भी कोशिश की गई है मुलायम सिंह यादव की तरफ से। और संदेश देने की कोशिश की गई है कार्यकर्ताओं में कि अगर सब कुछ ठीक ठाक नहीं हुआ तो इसके बुरे नतीजे हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी की भी तारीफ की और प्रधानमंत्री मोदी के जरिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को यह बताने की कोशिश की कि किस तरीके से एक सामान्य सा कार्यकर्ता इस देश का पीएम बना है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों को टिकट नहीं दिए गए हैं या जिन लोगों को टिकट अभी तक नहीं मिला है और जिन्होंने, आप बने रहिए अविनाश, मुलायम सिंह यादव कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ ही क्षणों में शुरू होने वाली है। मुलायम सिंह यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने जा रहे हैं। इससे पहले पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा किया। उन्होंने संदेश यानी कि मैसेज साफ कर दिया कि एकजुट रहने की जरूरत है, बहुत ज्यादा समय बाकी नहीं है, फरवरी एंड में ही चुनाव होने हैं क्योंकि मार्च में बोर्ड की परीक्षाएं हैं। ऐसे में उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले और उनका मनोबल तो ऊंचा किया ही, साथ ही ये मैसेज भी दिया कि एकजुटता से ही ये बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है और यूपी जीतता है जो वही देश जीतता है। मैसेज साफ कर दिया कि एकजुट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा, जिन लोगों को, जिन पार्टी कार्यकर्ताओं ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, उनको टिकट नहीं मिला, उनको भी सम्मान मिलेगा, पार्टी उनको सम्मान देगी। तो अब देखना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहते हैं मुलायम सिंह यादव। अब से कुछ ही पलों में मुलायम सिंह यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने जा रहे हैं। तो जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी हम आपको सुनाएंगे मुलायम सिंह यादव क्या कह रहे हैं। दरअसल टिकट बंटवारे को लेकर जो घमासान मचा था और जिस तरह की खबरें आ रही थी, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है तो पार्टी
को लेकर क्या कहते हैं मुलायम सिंह यादव, आइए सुनते हैं। आप लोग आप समझाओ, हमारी तरफ से कोई डिस्टर्ब हो नहीं रहा। अब हो रहा तो ये जाने आप जाने, ये तो आपके साथी हैं। अभी बैठ के थोड़ी देर बच्चा हो जाए। आप बैठे बोल रहे देते रहे। अरे आप बैठ जाओ, थोड़े आपका इंतजाम हम कर रहे हैं, आप भी लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नदी में बताया है वो दिखाई दे, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ आप बैठ जाओ, दिखाई हमें दिखाई तो दे सब पत्रकार। आज आपके सामने सबसे महत्वपूर्ण सूचना दे रहा हूं। आज हम आपके बीच आने वाले चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा कर रहा हूं। इसके अलावा महत्वपूर्ण कोई हो नहीं सकता। आपको हम दे रहे हैं, लेकिन कॉपी बाद में सबको यहाँ खड़े हो जाएंगे 10 जन। आपके एक गेट पे खड़े हो जाएंगे, वहाँ आपको कॉपी भी मिल जाएगी। अभी हमने विधानसभा ये रखा चश्मा चुनाव में 2017 के लिए समाजवादी पार्टी द्वारा आज को 225 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित 325 आज कुल 30 से 25 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जा रहे हैं, जिसमें 178 सीटें 176 सीटें वो हैं जहां पर वर्तमान में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। 49 वो सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक वर्तमान में नहीं है। शेष 78 सीटें पर विचार विमर्श करने के बाद शीघ्र ही प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे, वो भी सूचना आपको दे देंगे। 78 सीटें रह गई और सबके उम्मीदवार हम घोषित कर रहे हैं। अब ये सारे कॉपी जितनी हो सकती हैं उतनी कॉपी आपको दे भी दी जाएंगी। शायद सबको न दे पाओ, दे दोगे सबको? तो मेल पे भिजवा देंगे, हैं? मेल कर देंगे। ये सूची दिखा दो, ये दोनों सूची दिखा दो। फोटो ऐसा है, जब आप निकलोगे तो गेट पे खड़े हो जाएंगे, आपको कॉपी देते जाएंगे। गेट पे खड़े खड़े हो इन्हें माइक दो, हम भी तो सुने। 175 को लेकर के 325 है ना नेताजी? नहीं, दोनों मिला के एक एक का हम सर्वे कर रहे हैं, तो जितने का सर्वे हुआ आपको पता इंटरव्यू है। प्रोफेसर रावपाल ने 10 दिन लगातार एक उम्मीदवार से 4200 उम्मीदवारों ने अप्लाई किया, प्रार्थना की, टिकट मांगा। तो ये हैं 430 सीटें और मांगा है 4200 ने। तो एक 4200 को रावपाल ने 8-10 दिन रह करके बातचीत की है। इतना डेमोक्रेटिक सिस्टम किसी पार्टी में नहीं है कि हर उम्मीदवार से बात की हो। और यहाँ 10 दिन रह करके रावपाल ने एक से बातचीत की। हमारे पत्रकार मित्रों को सब जानकारी है और बहुत सोच समझ के
हमने जिताऊ उम्मीदवार खड़े किए हैं और ऐसे उम्मीदवार खड़े किए हैं जिससे दोबारा बहुमत की सरकार बने। और मुझे विश्वास है जनता विभाग में देख रहा हूँ, मैंने कहा नहीं, लेकिन जनता समाजवादी पार्टी को ही दोबारा सरकार बनाना चाहती है। तो इसलिए आज उम्मीदवार घोषित इसलिए कर रहे हैं कि बहुत से उम्मीदवारों में भ्रम है। जब ये उम्मीदवार हो जाएंगे तो कल से काम शुरू हो जाएगा पार्टी का। अभी सब यही दफ्तर में हैं, लखनऊ में घूम रहे हैं। अब उनको बेचारों को 5 साल बाद मौका मिलता है। 5 साल काम करते हैं पार्टी का लगन से, बहुत तकलीफें भी झेलते हैं, बहुत की पिटाई भी पुलिस करती है, जिला प्रशासन करता है, जेलों में डालता है, सब कुछ करता है। 5 साल लगातार मेहनत करते हैं। तो चाहते तो सभी टिकट हैं, लेकिन दे पाएंगे 403, और जो बच जाएंगे उनको कहीं न कहीं हम सम्मानित करेंगे। जिनको टिकट नहीं मिला है तो उनका भी हम जनता के बीच कहीं न कहीं सम्मान करेंगे। लेकिन आपके सामने कोई परिस्थिति तो दे नहीं सकते कि सीटें आपको दे दी जाएंगी। है इंतजाम का नहीं है तो फिर ठीक है। ये तो इसलिए ये महत्वपूर्ण घोषणा हमने आपके सामने की है। और अब इसको पढ़ना चाहिए तो आपको नेताजी आप ये कुछ कहते रहे, कुछ मंत्री आप खुद कहते रहे, कुछ मंत्री काम ठीक नहीं कर रहे हैं। ऐसे कुछ मंत्रियों के नाम आपने इसमें काटे, 1-2 का बता दीजिए। ये कैसे बता देंगे? ये बताने की बात थोड़े है। क्या हम किसी मंत्री को अगर मान टिकट नहीं दे पा रहे हैं, मान लो, तो हम अपमानित करेंगे? हम उसको क्यों टिकट नहीं दे रहे? नहीं, ये नहीं बता सकते। ये कैसे बता दें? उससे मंत्री का कोई अपमान करेंगे? अरे आखिर मंत्री है, मेरी भी रहे टिकट अगर नहीं मिला होगा किसी को तो कहीं के इसको सम्मानित कर देंगे। हमारी पार्टी में अभी तक इतने चुनाव हुए, कभी भी पार्टी में विवाद नहीं हुआ। आपने बातचीत तो की है, लेकिन पार्टी में अखबार में कहीं भी विवाद नहीं आपको पढ़ने को मिला। इतने बार हमने टिकट बांटे हैं। तो हम जानते हैं कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता नेता अनुशासित हैं। जिनको टिकट मिल जाएगी, जिनको नहीं मिली है, उनके सामने उनकी जिम्मेदारी है उनसे सबसे पहले मिले, उन्हें सम्मान दें कि भाई टिकट आपको नहीं मिल पाया, हमें मिला, आप मेरी मदद कीजिए। ये सब करेंगे कार्यकर्ता, हम बुला के कह देंगे। तो इसलिए आपको पूरे नाम दे दिए जाएंगे, फाइल है। क्या कह रहा है? ये दिखा दो, दिखा दो। भाई जी ऐसा दिखाई दे ये है। थोड़ा सा शरीर तो यही काम है। हाँ आप बताओ क्या कह रहे हैं?
मुख्यमंत्री जी भी चुनाव लड़ेंगे कहीं से? हैं? अखिलेश जी भी कहीं से प्रत्याशी हैं क्या? वो कह रहे थे कि बुंदेलखंड से चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या वो भी प्रत्याशी है इस लिस्ट में? कौन? अखिलेश मुख्यमंत्री जी हम एक एक को क्यों बताएं? उनका बता दें। आप नहीं समझते, सर कुछ नाम पढ़ दिए लिस्ट आप नहीं समझते कि अखिलेश उम्मीदवार होंगे या नहीं होंगे, आप नहीं जानते। उन्होंने खुद कहा कि हम होना चाहते हैं। आपको क्या लगता है? आप बताएंगे। हम क्यों बताएं? हम तो कर ही रहे जो करना है। नेताजी लगने से क्या होता है? अरे अखिलेश का क्या करें? आप जो अखिलेश करो न करो, जहाँ तक वो चाहेगा वहाँ से लड़ेगा। अभी आधिकारिक तौर पर लिस्ट में नाम नहीं है। नेताजी कोई मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ेंगे? कोई मुख्यमंत्री के चेहरा भी प्रोजेक्ट करेंगे इस 2017 में या हमारे यहाँ कभी नहीं किया जाता और पार्टियों में किया जाता है तो वे धाराशायी हो जाते हैं। हमारी पार्टी में पहले कोई नहीं किया जाता है और जब विधानमंडल दल की बैठक होती है तब तक हो जाता है। पहले भी हमने नहीं किया, हमने कभी नहीं किया। हाँ, हमारे नाम पर एक बार जनेश मिश्रा ने जरूर कर दिया, उन्होंने जरूर किया, 2 बार किया उन्होंने जनेश ने हमारे नाम का। अब उनकी इच्छा थी, उनका तुम नहीं समझते हो, आपका नाम जाएगा तब तक बहुत ज़्यादा मिलेगा, कन्फ्यूजन नहीं करेंगे, आपके नाम को हम जारी करेंगे। नेताजी कई लोगों पर आपने नाराजगी जताई थी, क्या ऐसे विधायक या मंत्री हैं जिनका टिकट काटा गया इस लिस्ट में? कई लोगों को आपने कहा बहुत किसका कटा आपको पता है? आप बताइए नेताजी, लिस्ट क्यों पता है? अरे लिस्ट तो है ही, आपको पता चल जाएगा। कैंडिडेट घोषित है ना। अरे हम कटा किसी को नहीं बताएंगे, मिला है तो बताएंगे। कोई सवाल अलावा से पूछे, आप इतने समझदार होंगे, कहीं ऐसा कहा जाता इसका काटा इसका दिया, ये कभी कहा जाता है? भाई 42 लोगों ने किया है और सीधे 4 से 3, तो 42 लोगों ने अप्लाई किया है और 4 से 3 सीटें मैंने बता दी हैं, तो टिकट तो कटे हैं, तो उसको क्या कहें? तो हमने लगाना है हिसाब किसका कटे, हमने तो हिसाब लगा के टिकट बांट दिए। अब आप हिसाब लगाना किसके कटे। गठबंधन का मामला, नेताजी गठबंधन की जो बात चल रही थी वो पूरी तरह खत्म हो गई है। समाजवादी पार्टी कोई अलायंस नहीं करेगी, ये ऑफिशियल हो गया। हाँ, ये तो पहले मैंने कह दिया, समाजवादी पार्टी का किसी से गठबंधन नहीं होगा। 325 कैंडिडेट है कुल, अभी शायद संभावना बची हुई है। 78 सीटें जो आपने छोड़ी हैं वो कांग्रेस के लिए छोड़ी हैं। मैंने समाजवादी पार्टी की कुछ सीटों पर सर्वे नहीं कर पाए थे, जितने पे सर्वे कर लिया है और बातचीत हो गई वो कर दिया है और 4-5 दिन में वो भी सर्वे खत्म हो जाएगा। नेताजी अखिलेश यादव ने जो सूची आपको सौंपी थी 403 अपने उम्मीदवारों, क्या उनके नाम भी आपकी इस लिस्ट में शामिल है? अब ये भी कोई सवाल है? कौन खाली है कौन नहीं खाली तो पढ़ लेना, ये तो आपका काम है कि ये खाली रह गई ये मिल गई, तो ये तो आपका काम। उनकी पसंद को जगह दी गई? हम खाली नहीं बता रहे, ये बता रहे शेष हैं, वो भी बहुत जल्दी आपके सामने हम डेढ़ कर देंगे। हमारे 403 पे समाजवादी पार्टी का लड़ेगी और मैं आज कल रहे कुछ रह गए हैं उनके बारे में नहीं हम सर्वे करवा पाए हैं, तो सोचा कि काम रुका हुआ है तो ये काम शुरू कर दें। अब वो रह गया 2-3 दिन में उनको भी कर देंगे। नेताजी कल आपकी समाजवादी पार्टी की बहुत ही लोकप्रिय नेता ने कल ये बयान दिया है, समाजवादी पार्टी के आपके सांसद हैं, उन्होंने बयान दिया है कि बुजुर्ग लोग जो है अब वो अब सपना नहीं देखते हैं, युवा सपना देखते हैं। तो 325 में कितने युवाओं को टिकट मिला? हम हैं बूढ़े
पूरे बैठे, ये पूरे बैठे। मनोज खड़ा हो जा, पूरा है ये पूरा है। आप भी पीछे तो सवाल पूछे, आप पूरे हो गए क्या? ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री जी ने आपको 403 सीट के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट दी है, उसमें से कितने नाम आपने मंजूर किए हैं? आप लगा रहे ना साहब, ये तो आपका काम है, वो तो आपका काम है। क्या आपको लिस्ट उन्होंने अकेले दी, अखिलेश ने भी दी है और कई नेताओं ने दी है, तो जितना एडजस्ट कर सकते उतना कर रहे हैं। और अभी बाकी हैं सीटें। किसकी लिस्ट में से सबसे ज्यादा टिकट दिया आपने? हैं? किसकी लिस्ट में से सबसे ज्यादा टिकट दिया आपने? मैंने अपने मन से डाला। अरे जो अभी रह गए हैं वो रह गए हैं जो, तो वो उस पर विचार नहीं कर पाए, उनको भी हम 3-4 दिन में घोषित कर देंगे। कोई बदलाव की तो उम्मीद नहीं है। जो 325 आपने डिक्लेयर कर दिए हैं, इनमें कुछ बदलाव की तो स्थिति नहीं आएगी। और शेष कितने रह गए? शेष रह गए 78 हैं? 78 रह गए, 78 रह गए हैं और 325 आपने घोषित कर दिए हैं। मेरा सवाल ये किया है 325 इसी तरह बने रहेंगे, अब इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेताजी एक सवाल है आपसे। हम किसी को कंफ्यूजन में उम्मीदवार को नहीं डालेगा, कोई टिकट बदला नहीं जाएगा। नेताजी सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में, नेताजी उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार आज मीडिया सड़क पर है। सड़क पर क्या होगा? आप जब मुख्यमंत्री रहे हैं आपने मीडिया का सपोर्ट किया है। आज सारे मीडिया वालों के 2-2 साल के जमानत के अलॉटमेंट। ये क्या सवाल पूछे? आपका सवाल मेरे पास उत्तर नहीं है। नेताजी, अरे भैया, नेताजी आज जो है नोटबंदी के 50 दिन पूरे हो गए। नोटबंदी के 50 दिन पूरे हो गए। उन्होंने 50 दिन का समय मांगा, तो आप क्या कहेंगे? 50 दिन पूरे हो गए, 50 दिन पूरे हो गए नोटबंदी। हमारे यहाँ सबको टिकट पूछा जाता है और सबकी राय ले रही है। अब आप कहो कि 4200 सीटों पर राय लोगों ने दिया, लग रहा तो 4200 सीटों तो है नहीं, 403 तो हैं, तो 403 पे तो विचार कर पाएंगे। नोटबंदी के पूछ रहे 50 दिन पूरे हो गए हैं। नोटबंदी पर है नेताजी, 50 दिन पूरे हो गए हैं। नोटबंदी का जवाब अब बहुत जल्दी मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी नोटबंदी का जवाब जनता दे देगी, और नोटबंदी का जवाब हम नहीं देंगे, जनता देगी। नेताजी कहा, ये प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि 50 दिन में व्यवस्था ठीक हो जाएगी, लेकिन अभी भी देखिए लाइनें लगी है, बैंकों में इतना पैसा नहीं है, गांव के लोग कभी आपने देखा क्या बीजेपी कभी सही बोलती है? बीजेपी जितनी बोलती है क्या सही बोलती है? उन्होंने चुनाव में कहा था 15 लाख रुपया हम साधारण नागरिकों को देंगे। आप में से कितने को मिला? 15 लाख मिला? 10 लाख मिला? 5 लाख मिला? मैंने लोकसभा में कहा 3-3 लाख दे दो हर साल, इकट्ठे नहीं दे सकते हो। तो 15 लाख रुपया देने के लिए उन्होंने कहा था। तो जनता पूछेगी, अब आप नहीं पूछेंगे क्या? नहीं, आप सबसे जिम्मेदार हो। अब आप में से कोई चापलूसी करे करता नहीं, पूछा चाहिए कि आपने 15 लाख रुपए देने का वायदा किया था, वो क्यों नहीं दिया? और अब भी दिन बचे हैं, कब दे रहे? आप ही कृपा करो, आप ही को लिखना चाहिए था। आप कुछ लिखा, कुछ लोगों ने तो लिखा है, दिल्ली में भी कुछ लिखा है, लेकिन सबसे बढ़िया पत्रकार यूपी के माने जाते थे। तो बड़ा बनवानी वो सम्मान में गिरावट आई है।
ये बता रहा हूँ। जब मैं बिहार में गया था 20 साल पहले, तब मैंने कहा था उत्तर प्रदेश के पत्रकार सबसे विद्वान हैं, सम्मानित हैं और अच्छा लिखते हैं, अच्छा पढ़ते भी हैं। इतना सम्मान था उत्तर प्रदेश के पत्रकारों का। कृपा करिए वो सम्मान बचाए रखिए। वो अलग है कि वो लोग आज हैं नहीं, 7-8 लोग ऐसे थे जिनका बहुत सम्मान था। इंडियन एक्सप्रेस के जो अपने श्री कृष्ण का नाम था, कितना सम्मान था, सबका सम्मान था। अच्युतानंद का कितना सम्मान था। ऐसे पत्रकार थे तब। राजेंद्र द्विवेदी, कितना सम्मान था। अब ऐसे सम्मान क्यों नहीं आप में निकल रहे, क्यों नहीं निकल रहे? आप भी तो सोचिए कि पत्रकार, यूपी के पत्रकार बड़े सम्मानित माने जाते थे। आज गिरावट क्यों आई? हम तो सहयोग देने को तैयार और दिया सहयोग। आप भी तो विचार करिए, कितना नाम था। अब बताइए, अचानक तो वाइस चांसलर बना दिए गए थे मध्य प्रदेश, वाइस चांसलर बना दिए थे पत्रकार की हैसियत से। तो आप, मेरी समझ में नहीं आ रहा, बुरा मानिए कि सबसे अच्छे पत्रकार यूपी के माने जाते थे हिंदुस्तान में, दिल्ली से अच्छे। लेकिन आज वो सम्मान में गिरावट क्यों आई? हम लोगों में आई है, राजनीति में आई है। ऐसे तो आप खूब लिखते हैं, जो नहीं लिखते कि हमारे अंदर भी आई है। क्या नहीं आई गिरावट? वास्तव में इतना सम्मान था? बताओ, आप बताओ, कितना सम्मान था। 8-10 पत्रकारों का इतना सम्मान था पूरे देश में, दिल्ली में सब जगह, उत्तर प्रदेश में। वो सम्मान अब है ही नहीं। क्यों नहीं है बताइए? इसलिए कि पढ़े लिख के सोचिए, प्रदेश की स्थिति, देश की स्थिति के कोई आर्टिकल आ ही नहीं रहे। एडिटोरियल जब तक बढ़िया आते थे, हम सब अखबार छोड़ देते थे, सबसे पहले एडिटोरियल पढ़ते थे। अब पढ़ाई नहीं जाता, उसमें है ही नहीं कुछ। बुरा मत मानिए, कोई अभी तक चर्चा नहीं हुई कि संपादकीय बहुत अच्छा लेख निकला। क्यों नहीं हो रही? पहले होती थी, पहले होती थी। तो आप भी सोचिए। इसलिए कि मुझे गर्व था कि हिंदुस्तान में सबसे अच्छी प्रेस यूपी की है। जब मैं 20 साल पहले पटना गए थे, तब मैंने कहा बुरा मत मानिए, यूपी के पत्रकारों के सामने आप नहीं हैं। तो कोई लड़ा नहीं, बुरा नहीं माना। एक आदमी कई बार सच है। हमको क्या है, वहाँ उनको सम्मान दिया जाता है। मैंने ये कोई सुविधा नहीं देती। हाँ, बीमारी हो जाती है, हम देते हैं। लड़की की शादी अगर कहीं है हमारे पत्रकार की, गरीबी है, चुपचाप कोई जान नहीं पाता, वहाँ हम दे देते थे। नहीं दे वो तो देना चाहिए। तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप भी अपने उस सम्मान को कैसे आपसे बात कर लीजिए। आपका जो सम्मान यूपी के पत्रकारों का था, वो सम्मान फिर हो। और हमारी तरफ से, हम सरकार की तरफ थोड़ी, सरकार से भी कहेंगे, लेकिन हम आपकी पूरी मदद करेंगे। जहाँ आपका आके क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं लिख रहे, क्यों नहीं पढ़ पा रहे, परिवार का बहुत बड़ा मामला, परिवार का पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई से ले खाना पीना, मकान सब है, आप भी इंतजाम करना पड़ता है। आपको उन्होंने धनाढ़ है, पत्रकार कोई धनाढ़ है? अब रोजगार हमें खाते पीते हैं, और बेचारे सब पत्रकार भी की हालत अच्छी नहीं है। हमारी जानकारी में है, आपकी जानकारी हो जा रही। तो अगर आपको कोई है तो चुपचाप गुलाम सी दबा कर लो, कोई हिंदुस्तान नहीं जा पाएगा
हम मदद करने लायक होंगे तो मदद करेंगे। नेताजी, मीडिया ने आपका हमेशा सम्मान किया है और जब जब आपने समर्थन मांगा मीडिया से, मीडिया ने आपको समर्थन दिया है, खुलकर समर्थन दिया है। आज मीडिया के 2-2 साल के अलॉटमेंट, जलालत के अलॉटमेंट मुख्यमंत्री जी ने सड़क पर पहुंचा दिया मीडिया वालों को। नेताजी, आप मुझे बताइएगा, आपने तो मीडिया का हमेशा सपोर्ट किया है। मुझे क्या डांट रहे? मुझे डांट क्यों रहे? हाँ, मुझे डांट रहे तो अब तक कोई जवाब नहीं। अरे सवाल पूछे कि हमें डांट रहे हो। उसका मकान है जो अलॉटमेंट हुए थे पत्रकारों के, वो खाली करा लिए गए 2 साल से, जो अलॉट फिर दोबारा नहीं हुए हैं, बुक है। देखिए, ये बात तो गलत है। पत्रकार सब मिले थे, मैंने सबको अलॉट किया था, और जिन्होंने अलॉट नहीं किया उनके बारे में क्यों आप चापलूसी करते हो? जिन्होंने नहीं अलॉट किए हैं, ले लिए, उनकी बड़ी चापलूसी लिखी जाती है, और मुलायम सिंह को सबसे खराब लिखा जाता है। हाँ, लिखा है, कुछ लोगों ने लिखा है, कुछ लोगों ने लिखा है, कुछ लोगों ने, सब नहीं, कुछ लोगों ने। अरे लिखा है, यहाँ के लोग नहीं, दिल्ली के हैं। हाँ, दिल्ली। 2 साल का हो रहा सारे पत्रकारों के मैंने मकान का इंतजाम किया। है। ये चाहते हैं 2 साल का अलॉटमेंट हो रहा है, वो 5 साल का होना चाहिए, मुख्यमंत्री से कहना पड़ेगा। ये सही है। अरे करना हो तो 5 साल के लिए करें, 2 साल का कोई मतलब ही नहीं। हम आपकी तरफ से कह रहे हैं पत्रकारों के बीच कि आपको 5 साल के लिए अलॉट किया जाए, वही मांग है। और हमें सुना कि थे, हमने किए। मैंने मकान बनाने तक के लिए मदद की थी। आपने पत्रकार कॉलोनी के लिए अलग से जमीन मांगी थी कि नहीं थी? पत्रकारों ने कोई खड़ा होकर कह दो समय की, जो पत्रकारों ने हमसे मांगा मैंने दिया। अब मुझसे क्यों कह रहे हैं? करिए जाके बात। ये इसलिए कह रहे हैं कि आप सुन रहे हैं, ये इसलिए आपसे कह रहे हैं कि आप सुनते हैं, बाकी नहीं सुनते इसलिए आपको सुना रहे हैं। इसलिए सुना रहे हैं। आप मुझे अलग से टाइम मांग के मिल लो, आप मुझे अलग से टाइम चुपचाप मिलके चुपचाप मिलिए। अरे आप सबकी समस्या है, 2 साल को हो रहे, चाहते हैं कम से कम तो बात तो करें हमसे, बात कर लेना। बात करें। कौन करेगा बात आपकी तरफ से? आपकी तरफ से कौन बात करेगा? 2 लोग कर ले, 2 लोग, कोई बात नहीं। अच्छा, आप करें, चला जाए। चलिए, आज बहुत अच्छी बात हो गई, बहुत बहुत धन्यवाद। 2 तरह के पत्रकार हैं, एक वो पत्रकार है जिनके पास मकान है, एक वो पत्रकार है जिनके पास मकान नहीं है, मान्यता प्राप्त है। जिनके पास मकान नहीं है वो अखिलेश जी से पहले कई जी। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को सुना आपने, प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। दरअसल मसला साफ था कि उम्मीदवारों के नाम उन्होंने डिक्लेयर किए। 325 विधानसभा सीटों पर पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर किए हैं, जिसकी लिस्ट लेकर मुलायम सिंह यादव ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। महत्वपूर्ण सूचना उन्होंने दी कि 4200 उम्मीदवारों ने अप्लाई किया था समाजवादी पार्टी के टिकट के लिए। 403 सीटें हैं और पार्टी ने जो सर्वे कराए थे उसके आधार पर अब तक 325 विधानसभा सीटों पर टिकट तय किए गए हैं। 176 वर्तमान विधायक हैं जिनके जो टिकट हैं, जिनको टिकट दिया गया वो वर्तमान विधायक हैं, उनकी उम्मीदवारी को बरकरार रखा है पार्टी ने। 149 नए कैंडिडेट्स हैं जिनका नाम तय किया है पार्टी ने सर्वे के आधार पर। 78 सीटों पर अभी उम्मीदवार
तय नहीं हुए हैं वो भी जल्द ही कर लिए जाएंगे। इसके साथ ही मुलायम सिंह यादव ने यह भी साफ कर दिया कि जिन उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिला है या जिन मंत्रियों के टिकट कटे हैं उनको सम्मानित भी किया जाएगा, तो वो निराश ना हो, उनको भी सम्मान मिलेगा पार्टी से। और आइए सीधा वापस चलते हैं न्यूज रूम। हमारे संवाददाता अविनाश सिंह हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं। तो अविनाश, आपसे यहां पर जानना चाहेंगे, मुलायम सिंह यादव ने पत्रकार वार्ता की, उन्होंने 325 उम्मीदवारों की लिस्ट उनके हाथ में थी और यह भी जानकारी दी कि 4200 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था पार्टी के टिकट के लिए और जो सर्वे थे, सर्वे के आधार पर टिकट का बंटवारा किया गया। 325 उम्मीदवारों को टिकट दिए गए हैं, तय कर दिए गए हैं, जिसमें बड़ी बात यह है कि 176 उम्मीदवार ऐसे हैं जो वर्तमान विधायक हैं, उनके टिकट बरकरार रखे हैं पार्टी ने। इसके अलावा जो नए उम्मीदवार हैं उसमें 149 नाम सामने आ गए हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा डिटेल्स यहां पर रिवील नहीं की गई हैं कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को कहां से चुनाव लड़ाया जाएगा और क्या जानकारी मिल पाई है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। देखिए अभी आज सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने जिन 325 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, वो लिस्ट हमारे पास भी है, नेशनल वॉइस के पास सबसे पहले ये लिस्ट आ गई थी। आपको एक बार दिखाना चाहूँगा, अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि जो लिस्ट है वो हमारे पास है। हालांकि सबसे अहम बात यह है लबी कि इसमें से 3 जो अहम मंत्री थे उनका टिकट काट दिया गया है। पवन पांडे जो कि अखिलेश यादव के बहुत करीबी नेता माने जाते थे, अरविंद सिंह गोप और राम गोविंद चौधरी, ये तीनों नेता अहम पदों पर थे। और जैसा कि हाल में जब पूरा विवाद उठा था तब आशु मलिक जो कि शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव के काफी करीबी माने जाते हैं, उन्होंने पवन पांडे पर आरोप लगाया था कि जब वो अखिलेश यादव के आवास पर मिलने गए थे तब पवन पांडे ने उनको मारा था। उसके बाद उन्होंने पवन पांडे के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की थी और तब ये माना जा रहा था कि शायद पवन पांडे के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष। उसके बाद कार्रवाई भी की गई थी, लेकिन अब चूंकि उनका टिकट काटकर किसी और को टिकट दे दिया गया है, वैसे में ये माना जा रहा है कि जो एक कह सकते हैं कि मनभेद था, जो मतभेद था, वो खत्म नहीं हुआ है। हालांकि अरविंद सिंह गोप जो कि शिवपाल यादव के करीबी माने जाते थे, उनका भी टिकट काटकर बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे राकेश वर्मा को टिकट दिया गया है। तो जो टिकट बंटवारा हुआ है, कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि एक बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से 2 खेमों की बात कही जा रही थी, 2 गुटों की बात कही जा रही थी, कहीं उन गुटों में या उनके लोगों में ये मैसेज ना जाए कि जानबूझकर वो टिकट काटा गया है। तो यहां पर एक बैलेंस बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी 325 सीटों पर ही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें से कि 176 पुराने यानी कि सिटिंग एमएलए हैं। हालांकि अभी 78 यानी कि 78 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होनी बाकी है लबी। और जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने आज एक बड़ी बात एक बार फिर से कही है गठबंधन को लेकर, क्योंकि बार बार महागठबंधन को लेकर कयास लगाया जा रहा था और बार बार बयानबाजी की जा रही थी। कुछ दिन पहले ही नेशनल वॉइस पर जिस तरीके से अमर सिंह ने कहा था कि महागठबंधन जरूरत है उत्तर प्रदेश की, हालांकि आज उसको सिरे से एक बार फिर से खारिज कर दिया है। और कहीं ना कहीं जो सीट बंटवारे को लेकर बात चल रही थी, ये माना जा रहा था कि कांग्रेस 90 से कम सीटों पर राजी नहीं है और कुछ वैसा ही हाल था आरएलडी यानी कि राष्ट्रीय लोक दल का, जो कि 35 से 40 सीटों की मांग कर रही थी। तो वैसे में जो गठबंधन की एक संभावना थी, जो तस्वीर दिखाई दे रही थी, कहीं ना कहीं वो अब बहुत ज़्यादा धूमिल होती दिख रही है। और जिस तरीके से उन्होंने महागठबंधन की खबरों को खारिज किया है, तो वैसे में अब महागठबंधन ये माना जा रहा है कि शायद ना हो। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी बातें आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। जहाँ तक सवाल अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने को लेकर ये बात कही जा रही थी कि हो सकता है कि वो बुंदेलखंड की बबीना सीट से इस बार चुनाव लड़े, तो उन्होंने खुद मुलायम सिंह यादव ने कहा कि उन्होंने ये अखिलेश यादव के ऊपर छोड़ दिया है कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। तो काफ़ी अहम ये चूंकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मानी जा सकती है। और जहां तक सवाल अभी 78 उम्मीदवारों का है, तो खुद मुलायम सिंह यादव ने कहा कि उन्होंने कई एजेंसियों से सर्वे कराकर जिताऊ उम्मीदवारों को ही टिकट दिया है। तो ये अब एक कह सकते हैं कि पार्टी वर्कर्स और जो उनके पुराने कार्यकर्ता हैं, उनके बीच एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जो आरोप लगाया जा रहा था कि अगर अखिलेश गुट का कोई नेता है या कोई कार्यकर्ता है तो जानबूझकर उसका टिकट काटा जा रहा था शिवपाल यादव की तरफ से, तो उसको एक कह सकते हैं अविनाश उन चीजों को खारिज करने की यहां पर एक कोशिश दिखी मुलायम सिंह यादव की तरफ से। अविनाश, लेकिन इस लिस्ट की अगर बात करें, यह भी सवाल मुलायम सिंह यादव से किया गया। हालांकि उन्होंने बहुत ज्यादा सस्पेंस बनाकर रखा और बहुत ज्यादा अहम खुलासे यहां पर नहीं किए। ये भी मीडिया ने जानने की कोशिश की कि अखिलेश यादव ने 403 उम्मीदवारों की जो लिस्ट थी वो दी थी मुलायम सिंह यादव को, क्या उसमें से उनके नामों को तरजीह दी गई? क्योंकि यहां पर मुलायम सिंह यादव ने कहा कि उन्हें और भी सूचियां मिली थी। शिवपाल यादव ने भी 175 उम्मीदवार जो हैं डिक्लेयर किए थे। क्या इसमें अंसारी बंधुओं के टिकट काटे गए, ये जो आज लिस्ट में अनाउंस हुए हैं? और
साथ ही कुछ ऐसे भी सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं क्योंकि सर्वे अखिलेश यादव ने भी कराया था, पार्टी ने भी अपना सर्वे कराया था। इसमें किसकी लिस्ट को तरजीह दी गई है? क्या इस लिस्ट को देखने के बाद यह साफ हो पाया है? देखिए अभी जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले मुलायम सिंह यादव ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, उससे साफ जाहिर था कि मुलायम सिंह यादव कहीं ना कहीं एक तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। जो खबर आ रही थी कि टिकट बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं मतभेद है शिवपाल यादव जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं और सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच में, तो उस संबोधन के जरिए उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की। जहां तक सवाल अखिलेश यादव की उस लिस्ट का है जिसमें कहा गया था कि 403 उम्मीदवारों की लिस्ट उन्होंने अपनी तरफ से दी थी, तो एक बात बिल्कुल साफ है कि अखिलेश यादव जो कि खबर आ रही थी कि अखिलेश यादव बिल्कुल नहीं चाहते थे कि अतीक अहमद को वहां से इलाहाबाद से टिकट दिया जाए या फिर अंसारी बंधु को टिकट दिया जाए, और अखिलेश यादव ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि पवन पांडे जो कि उनके काफी करीबी नेता माने जाते हैं, संघर्ष के दिनों के नेता माने जाते हैं फैजाबाद के, और जिन्होंने एक कद्दावर नेता को हराया था वहां की सीट से, पवन पांडे का टिकट कटता, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव दोनों से बातचीत के बाद ही कि एक बार फिर से मतभेद ना हो, बातचीत के बाद ही सीट बंटवारे को लेकर बात बनी है। हालांकि अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि इस सीट बंटवारे में किसकी सबसे ज्यादा चली है, लेकिन सबसे देखिए हम और खास बात यह है लबी की जो पूरी जिम्मेदारी होती है वो प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर होती है। जो संसदीय बोर्ड होता है, प्रदेश अध्यक्ष हालांकि संसदीय बोर्ड की भी राय लेता है कि किस उम्मीदवार को वहां से चुनाव लड़ाया जाए, तो इसमें मिल बैठकर तो बात की गई होगी, लेकिन अभी ये खुले तौर पर कहना कि इस टिकट बंटवारे में सबसे ज्यादा किसकी चली है, ये थोड़ी सी अभी जल्दबाजी होगी। जी निश्चित तौर पर ये जल्दबाजी होगी, लेकिन अगर 78 सीटों की बात करें, क्या अभी ये सस्पेंस बना हुआ है कि अखिलेश यादव खुद कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगे? और 78 सीटों की अगर बात करें, कौन कौन सी ऐसी अहम सीटें हैं जिस पर अभी जो मतभेद हैं वो उभर सकते हैं? देखिए जाहिर तौर पर जिन 78 सीटों पर अभी उम्मीदवारों का ऐलान होना है, काफ़ी अहम सीट माने जा रहे हैं। और जहां तक सवाल अखिलेश यादव की उम्मीदवारी का है, तो अखिलेश यादव के लिए माना जा रहा है कि बुंदेलखंड की बबीना सीट को वहां से चुना गया है। हालांकि अभी तक औपचारिक तौर पर उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जो सोर्सेज हैं लवी वो ये बता रहे हैं कि खुद अखिलेश यादव चाहते हैं कि वो वहां से बबीना से चुनाव लड़े। हालांकि वो सेफ सीट नहीं है समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन ये कहा जा रहा है कि शायद एक संदेश या एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी अखिलेश यादव की तरफ से कि वो सिर्फ जिताऊ सीटों पर ही चुनाव लड़कर नहीं जीतना चाहते हैं। अब जिस तरीके से आज उन्होंने महोबा में एक रैली को संबोधित किया और जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ बीजेपी के ऊपर कई हमले किए, तो उससे साफ जाहिर होता है कि शायद जो खबरें आ रही हैं उसमें थोड़ी सी सच्चाई हो सकती है। आज उन्होंने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का, जिसमें कि सोलर प्लांट का उद्घाटन होना था, वहां से उन्होंने सोलर प्लांट का उद्घाटन किया। तो वैसे में ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि बुंदेलखंड की किसी सीट से, खासकर जो बबीना की सीट है, वहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने कहा कि वो सब कुछ निर्भर करता है अखिलेश यादव के ऊपर कि वो किस सीट से चुनाव लड़ना खुद चाहते हैं। जी जी अविनाश, आप बने रहिए हमारे साथ, इस बातचीत को आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल मुलायम सिंह यादव ने क्या कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए एक बार अपने दर्शकों को सुना देते हैं। हमारी पार्टी में अभी तक इतने चुनाव हुए, कभी भी पार्टी में विवाद नहीं हुआ। आपने बातचीत तो की है, लेकिन पार्टी में अखबार में कहीं भी विवाद नहीं आपको पढ़ने को मिला। इतने बार हमने टिकट बांटे हैं, तो हम जानते हैं कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता नेता अनुशासित हैं। जिनको टिकट मिल जाएगी, जिनको नहीं मिली है, उनके सामने उनकी जिम्मेदारी है कौन सा सबसे पहले मिले, उन्हें सम्मान दें कि भाई टिकट आपको नहीं मिल पाया, हमें मिला, आप मेरी मदद कीजिए। ये सब करेंगे कार्यकर्ता, हम बुला के कह देंगे। हमने जिताऊ उम्मीदवार खड़े किए हैं और ऐसे उम्मीदवार खड़े किए हैं जिससे दोबारा बहुमत की सरकार बने। और मुझे विश्वास है जनता विभाग में देख रहा हूँ, मैंने कहा नहीं, लेकिन जनता समाजवादी पार्टी को ही दोबारा सरकार बनाना चाहती है। तो इसलिए आज उम्मीदवार घोषित इसलिए कर रहे हैं कि बहुत से उम्मीदवारों में भ्रम है। जब ये उम्मीदवार हो जाएंगे तो कल से काम शुरू हो जाएगा पार्टी का। तो सुना आपने
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को तो 325 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के चयन हो चुके हैं और लिस्ट भी जारी कर दी है पार्टी ने। तो समाजवादी पार्टी के लखनऊ दफ्तर से मुलायम सिंह यादव ने ये लिस्ट जारी की और ये भी साफ कर दिया कि 176 वर्तमान विधायक हैं जिनको बरकरार रखा है उम्मीदवार, उनको बनाया है, और 149 वर्तमान विधायक नहीं हैं, उनके टिकट काटे गए हैं और नए उम्मीदवारों को तरजीह दी है पार्टी ने। और 78 सीटें ऐसी हैं जिस पर विचार विमर्श जारी है। एक बार फिर से रुख करेंगे न्यूज रूम का। हमारे संवाददाता अविनाश सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं इस अहम खबर पर। अविनाश, 325 सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवारों का चयन कर लिया है और यह भी साफ कर दिया मुलायम सिंह यादव ने कि ये अब टिकट बदले नहीं जाएंगे, टिकट फाइनल हैं। 78 अभी सीटें ऐसी बची हैं जिस पर उम्मीदवार अभी तय नहीं है और जल्द ही सर्वे कराया जा रहा है और सर्वे जैसे जैसे पूरा होगा उस पर भी उम्मीदवार तय किए जाएंगे। लेकिन जिन मंत्रियों के टिकट कटे या जिन मौजूदा विधायकों के टिकट कटे उनको भी ये कहा गया कि उनको सम्मान दिया जाएगा, पार्टी उनका सम्मान करेगी। क्या अब भी कोई घमासान की नौबत यहां पर नजर आ रही है कि अब भी कोई बगावत की स्थिति दिख सकती है? ऐलान शिवपाल यादव ने किया होता तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई होती समाजवादी पार्टी के अंदर, क्योंकि ऐसे कई महत्वपूर्ण विधायक हैं जिनका टिकट कटा है, कई ऐसे बड़े मंत्री हैं, खासकर अरविंद गोप की बात करें या राम गोविंद चौधरी की बात करें। राम गोविंद चौधरी बलिया की एक सीट से पिछले कई बार से विधानसभा चुनाव लड़ते आ रहे हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री रहे पिछली इसी सरकार में और इससे पहले भी कई अहम पदों पर वो बैठे रहे। पवन पांडे का टिकट कटा जो कि अखिलेश यादव के सबसे करीबी नेता माने जाते हैं। तो हालांकि जब मुलायम सिंह यादव ने इस बात का ऐलान किया और उन्होंने साफ कर दिया है कि जो टिकट का फैसला हुआ, जो टिकट बंटवारा हुआ है वो बदला नहीं जाएगा, तो इसमें अब कह सकते हैं कि फेरबदल की गुंजाइश तो नहीं बचती है, लेकिन कहीं ना कहीं जिनका टिकट कटा है जाहिर तौर पर उनमें नाराजगी जरूर होगी। हालांकि इससे पहले ही मुलायम सिंह यादव ने उनको समझाने की भी कोशिश की कि जिनको टिकट नहीं मिला है और जिन्होंने इस पार्टी के लिए शुरू से लेकर अभी तक संघर्ष किया है उसको अगर सरकार बनती है तो एक बार फिर से सरकार में सम्मान दिया जाएगा, पार्टी में सम्मान दिया जाएगा, तो मतभेद ना हो, पार्टी में फूट ना पड़े, उसको भी संभालने की पूरी कोशिश की है मुलायम सिंह यादव ने। और ये भी एक कह सकते हैं कि एक बात बताने की या दर्शाने की कोशिश की है कि चूंकि अभी 78 सीटों पर टिकट का बंटवारा होना है, 78 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होना है, तो अभी ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण नाम हैं जिनको की फाइनल कर लिया जाएगा। चूंकि अभी उन्होंने ये भी कहा कि अभी सर्वे किया जा रहा है और कई एजेंसियों को इस सर्वे में लगाया गया है, जो फीडबैक है वहां की जनता से लिया जा रहा है कि वहां पर जिताऊ उम्मीदवार कौन हो सकता है। और यही बात आपने लभी गौर किया होगा कि शिवपाल यादव भी पिछले काफी समय से कहते आ रहे हैं, जब भी उनसे सवाल पूछा जाता था कि क्या अखिलेश यादव के जो करीबी हैं उनको खासकर टारगेट किया जा रहा है, उनका टिकट काटा जा रहा है, तो बार बार इसी जवाब को दोहराते दिखे थे कि हमने कोशिश की है कि जिताऊ उम्मीदवारों को चुनाव में खड़ा किया जाए। तो देखिए, समाजवादी पार्टी में जो घमासान मचा था करीब 2 महीना पहले, समाजवादी पार्टी का बिल्कुल नहीं चाहेगी कि वो स्थिति एक बार फिर से पार्टी के अंदर पैदा हो। हालांकि वैसी अब संभावना दिख भी नहीं रही है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं मुलायम सिंह यादव इस वक्त फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं और इस वक्त में जबकि गठबंधन को लेकर एक संभावना तलाशी जा रही थी, कई मौकों पर खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गठबंधन की वकालत की थी। उन्होंने इशारा किया था कि अगर गठबंधन होता है तो पार्टी के लिए अच्छा होता है, अगर नहीं होता है तब भी अच्छा होता है। लेकिन अब मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर से उसको सिरे से खारिज कर दिया है। तो वैसे में अब सब कुछ समाजवादी पार्टी के ऊपर निर्भर करता है कि वो इस चुनाव में, जबकि समाजवादी पार्टी के ऊपर अगर विकास का कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी ने खुद को एक विकास वाली पार्टी को बताकर आगे बढ़ने का नारा दिया है, तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर भी समाजवादी पार्टी की सरकार के ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप लगे हैं पिछले 4.5 सालों में। तो सपा सुप्रीमो के सामने ये भी चुनौती है कि अगर सरकार की खामियां सामने आती है और उसके साथ साथ जो उनके कार्यकर्ता हैं वो नाराज होते हैं, तो ये पार्टी के लिए मुश्किल की घड़ी साबित हो सकती है। तो वैसे में बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है, बैलेंस बनाने की यहाँ पर कोशिश की गई है और बैलेंस इस तस्वीर में इन उम्मीदवारों में नजर भी आ रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे लखनऊ से हमारे संवाददाता अभिनव पांडे भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। अभिनव, आपसे जानना चाहेंगे 325 उम्मीदवार, नेशनल वॉइस के पास सबसे पहले ये लिस्ट आई है, आपसे जानना चाहेंगे और ऐसे कौन कौन से अहम नाम हैं जो अब सामने आए हैं और चौंकने वाली बात निकलकर सामने आई है कि किन किन नामों को जो है काट दिया गया है, कौन कौन से ऐसे विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं या कौन कौन से ऐसे मंत्री हैं जिनके टिकट कट गए हैं?
देखिए अभी यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो लिस्ट जारी हुई है जिसमें कि 325 लोगों की मुलायम सिंह यादव ने लिस्ट जारी की है और 78 नाम जो है वो बाद में जारी किया जाएगा। यानी 78 वो नाम हैं जिनको कि बाद में देखा जाएगा। ये वो लिस्ट है, ये वो नाम खाली रखे गए हैं जिन पर की संभावना है कि अगर आने वाले समय में अगर समाजवादी पार्टी गठबंधन करती है तो ये जो खाली स्थान है इसको रखा गया है, इस पर विचार किया जा रहा है। मुलायम सिंह यादव ने साफ तौर से संकेत दिए हैं कि किसी को जो है यहाँ पर जो वर्तमान में जो विधायक थे, जो 175 विधायक जो वर्तमान में थे, उन लोगों को इसमें टिकट दिया गया है। इसके अलावा 35 मंत्री हैं जिनको जो वर्तमान में मंत्री हैं उनको टिकट दिया गया है। 7 वो मंत्रियों को टिकट दिया गया है जिनको कि पिछले दिनों बर्खास्त कर दिया गया था, चाहे उसमें ओम प्रकाश सिंह का नाम ले लीजिए या नारद राय का ले लीजिए या फिर शादाब फातिमा का नाम ले लीजिए। इसके अलावा मैं बता दूं, ये पूरी की पूरी अगर सूची दी जाए तो इसको देखने से एक चीज़ स्पष्ट हो रही है कि ये पूरी सूची में जो कहीं ना कहीं जो है शिवपाल सिंह यादव प्रदेश अध्यक्ष की जो है वो चली है। जो भी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बहुत ज़्यादा करीबी हैं उनके टिकट काट दिए गए हैं। चाहे आप उसमें देखिए राम गोविंद चौधरी पूर्व मंत्री, इस समय वर्तमान में कैबिनेट मंत्री है, उनका टिकट काट दिया गया है। इसके अलावा अगर देखिए अरविंद सिंह गोप का टिकट काट दिया गया है। पवन पांडे को पिछले दिनों जब बर्खास्त कर दिया गया था, क्योंकि उनके ऊपर तर्क ये है कि वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं, वो मंत्री जरूर हैं लेकिन उनको पार्टी ने बर्खास्त कर दिया गया है, इसलिए उनका टिकट जो है वो पार्टी के सदस्य नहीं है। ऐसे में उनका टिकट जो है उनका टिकट नहीं दिया गया है। कल उनकी पत्नी जरूर मुलायम सिंह यादव से मुलाकात हुई थी, लेकिन कहीं भी सहूलियतें, कहीं भी जो है उनको बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं दी गई है। अब देखिए पूरी सूची अगर देखा जाए तो इस पूरी सूची में वो सभी लोग शामिल हैं जिन लोगों ने पार्टी में जो है वो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जो है विरोध किया था, उन लोगों को इस सूची में शामिल कर लिया गया है। यानी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है शिवपाल सिंह यादव, उनकी इस पूरी सूची में जो है पूरी लिस्ट में जो है चलती हुई दिखाई पड़ रही है। आप देख सकते हैं कि उसमें शादाब फातिमा को पिछले दिनों कैबिनेट से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। ओम प्रकाश सिंह जो कि राष्ट्रीय सचिव हैं उनको जो है उनको वापस से इनको टिकट दिया गया है। इसके अलावा अगर आप देखिए शिवाकांत ओझा प्रतापगढ़ से आते हैं, इनका टिकट जो है इनको अभी जो है टिकट में सूची में शामिल नहीं किया गया है। यानी कहीं ना कहीं सस्पेंस बरकरार है कि शिवाकांत ओझा आगे आने वाले समय में पार्टी में उनको टिकट देती है या नहीं देती है। इसके अलावा अगर लखनऊ से देखिए तो लखनऊ से मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव का टिकट जो है वो बरकरार किया गया है। यानी पूरा का पूरा जो है बैलेंस जरूर करने की कोशिश की गई थी, लेकिन एक चीज़ स्पष्ट है कि जिन लोगों ने शिवपाल सिंह यादव की चली, जिन लोगों ने शिवपाल सिंह यादव की बातों को माना, जिन लोगों ने जो है पार्टी की गाइडलाइन पे चले, उनके टिकट बरकरार है। और जिन लोगों ने पार्टी में विरोध किया और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया अभिनव पांडे इस जानकारी के लिए, और अविनाश सिंह आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट के लिए, इस जानकारी के लिए। तो साफ है कि बैलेंस यहां पर बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी भी सस्पेंस बना हुआ है उम्मीदवारों के चयन को लेकर, क्योंकि 78 सीटों पर अभी नाम सामने आने बाकी हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।